आज मिनी माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग यहाँ कांग्रेस भवन में उनको पुण्य स्मरण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी कांग्रेस के लोग मिनी माता जी ही एकमात्र छत्तीसगढ़ की ऐसी महिला थी जिनको उस दौर में, जिस समय वो राजनीति में थी और नया आयाम की रचना कर रही थी, राजनीति को नया दिशा देने का प्रयास कर रही थी, उस समय छत्तीसगढ़ी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा का उनको ज्ञान था। 5 बार वो सांसद रही हैं जांजगीर से, और उसके बाद उनके नाम से जो हसदेव बांगो परियोजना है, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, उसकी परिकल्पना में उनका और उसके निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। आज उनके नाम से वो है। दूसरा, भिलाई में जो कारखाना है, वहाँ मजदूरों को किस तरीके से काम में लगाया जाए, किस तरीके से उनके लिए संघर्ष किया जाए, उसको करती थी। लोगों से व्यवहार कैसा अच्छा रखना है, इसकी भी उन्होंने बहुत अच्छी परिकल्पना की। उनके घर को दिल्ली में जब वो रहती थी सांसद बन करके, तो धर्मशाला कहते थे कि धर्मशाला की तरह उनकी व्यवस्था होती थी और छत्तीसगढ़ के लोग जा करके वहाँ रुकते थे। छुआछूत, भेदभाव, दहेज प्रथा उन्मूलन, इन सभी मुद्दों पे जो सामाजिक बुराइयां थी, उनके लड़ने का जीवन पर्यंत मिनी माता जी ने काम किया है। उसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ की माटी की, जो असम से आने के बाद जो छत्तीसगढ़ की माटी में रची बसी उनकी आत्मा थी, जिसके आधार पर वो चाहती थी कि छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ की परिकल्पना करने वालों में एक प्रमुख नाम थी और लोगों को दिशा देने का काम उन्होंने जीवन पर्यंत किया है। अस्पृश्यता कानून जो छुआछूत के विरुद्ध देश में बनाया गया, उसमें उनकी बहुत अग्रणी भूमिका थी और मिनी माता जी ने उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी और वो कानून बना जिससे छुआछूत और भेदभाव, जो छुआछूत करने वाले हैं, उनको सजा का प्रावधान उस कानून के अंतर्गत किया गया। तो इस तरीके से मिनी माता जी हम सब की प्रिय थी और उन्होंने आज़ादी के बाद देश को विकास की दिशा में कैसे ले जाएं, एक जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी परिभाषा को गढ़ने का काम जनहित में उन्होंने किया।